हरिओम। आज का वर्क शुरू करेंगे। पैर को फैला दीजिए। पैर को उठाइए। अर्ध गोलाकार यानी थोड़ा सा राउंड करेंगे यहीं पे। शुरू 1 2, हल्के से, बिल्कुल टाइट मत कीजिए, पैर को ढीला कीजिए और सहजता से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पैर नीचे रखेंगे। दूसरा पैर उठाइए। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दोनों पैर फोल्ड करेंगे। सीट के पास ले आइए। हाथ का सपोर्ट, पंजे से पंजा मैच, घुटना मैच। एक यानी दोनों घुटने लेफ्ट की ओर इस तरफ कंप्लीट कोशिश कीजिए। घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा और गर्दन राइट साइड। ये 1 है। ट्विस्ट फील कीजिए। 2 एग्जैक्ट उल्टा। घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, जमीन से सटाने का प्रयत्न। वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। अगेन पैर को फैला दीजिए। शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। शरीर फ्लेक्सिबल होगा तो ही मन फ्लेक्सिबल होगा। सांसों पे ध्यान। सुखासन में आ जाएंगे। सादी पालकी। हाथ दोनों मस्तिष्क के पीछे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हाथ को और पीछे लीजिए। अब ट्विस्टिंग शुरू करेंगे। डायनामिक ट्विस्टिंग। शुरू 1 2 करते रहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। आंखें बंद। दोनों क्रियाओं में क्या फर्क था? जब हमने पैर फोल्ड करके उत्तान वक्रासन पार्ट 4 किया डायनेमिक, ज्यादा इफेक्ट कमर और पेट पे होती है। अब जब इस क्रिया में हमने ट्विस्ट किया बार बार, उसकी इम्पैक्ट हमारी बैक पे होती है। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, खूब ध्यान से देखें। शोल्डर रोटेशन,
इसी अवस्था में शुरू करेंगे। सांस के साथ जब कोहनी ऊपर जा रही है पूरक कीजिए, जब कोहनी नीचे आ रही है रेचक कीजिए और इस क्रिया को रिदमेटिक कीजिए। उल्टे राउंड, विश्रांति, सांसों पे ध्यान। प्रत्येक एक्शन शरीर में कई प्रकार के कंपन पैदा करता है, उन कंपनों को, वाइब्रेशन को जानने का प्रयत्न। ब्रह्म मुद्रा, आगे बढ़ेंगे, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, स्लोली स्लोली रिदम के साथ शुरू। 1 2 फुल सर्कल, 3 4 5 6 7 8 उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्रांति। मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। अगर गला गर्दन पेन कर रहा है तो और स्लो कीजिए। पेन की वजह रिजिडिटी और जड़त्व है। नमन मुद्रा, आगे बढ़ेंगे, दोनों हाथ को पीछे बांध लीजिए, सिर्फ आगे झुकना है जितना, पीछे अदब लगाइए। एक कोहनी दूसरे हाथ से पकड़िए, दूसरी कोहनी पहले हाथ से, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरक, जितना आगे झुक सकते हैं और झुकिए, कोशिश कीजिए। आइडियली कपाल का जमीन को स्पर्श होना चाहिए, लेकिन जितना हो सकते हम कोशिश करेंगे। और नीचे और नीचे और नीचे, स्थिर हो जाइए। अब शरीर पे क्या इफेक्ट हो रही है वो जानने का प्रयत्न। पीठ में खिंचाव, पेट में दबाव। अगर गर्दन झुकी हुई है तो गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कांस्टेंट नीचे झुकने का प्रयत्न। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। जानुसिरासन, एक पैर खोल देंगे, एक पैर फोल्ड ही रहेगा इस तरह। ये सारे आसन जितना कर सके उतना ही करना है, लेकिन क्या हो रहा है वो खूब जानना है। बिल्कुल पैर सीधा, पंजा पेट की ओर, दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़िए। रेचक करते हुए कपाल घुटने को लगाने का प्रयत्न, और झुकिए नीचे, कोशिश कीजिए। और नीचे 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 नीचे, जितना झुक सकते हो। शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देगा, यानी पीठ में खिंचाव, पेन सब कुछ होगा। जो हो रहा है उसको जानिए, सिर्फ मन से रिएक्ट मत कीजिए। और थोड़ा झुकिए ताकि पता चले कौन से हिस्से में एसिड ज्यादा है, जड़त्व ज्यादा है, हमारा कौन सा हिस्सा कचरे से भरा हुआ है। और नीचे, और थोड़ा नीचे।
सांसें बिल्कुल नॉर्मल, धीरे से ऊपर आएंगे स्लोली। बाकी आधा हिस्सा, राइट लेग सीधा कीजिए, अगेन पंजा पेट की ओर, दोनों हाथ से अंगूठे को पकड़िए, स्लोली 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 नीचे जाने का प्रयत्न। पीठ में खिंचाव, पेन सब कुछ हो रहा है। राइट कमर में दबाव, लेफ्ट कमर में खिंचाव, पूरी पीठ में खिंचाव, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे। दृष्टा बनिए, शरीर पे हो रही असर को खूब ध्यान से जानने का प्रयत्न। आप जानने वाले हो इफेक्ट शरीर पे हो रही है। और नीचे, और नीचे, धीरे से ऊपर आएंगे। आगे नहीं झुक पा रहे क्योंकि शरीर में बहुत एसिड है, जड़त्व ज्यादा है, खान पान की तकलीफें, खान पान की गलतियां ये जड़त्व पैदा करती है। अब शरीर को और कैसे फ्लेक्सिबल किया जाए, 4 ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। दोनों पैर को जोड़ दीजिए, राइट पैर उठाइए, लेफ्ट पैर की उंगली और अंगूठे पे टेकिए, इस तरह। अब लेफ्ट साइड अंगूठा जमीन को टच करेगा, कोशिश कीजिए। पैर बिल्कुल सीधे, जमीन को टच करने का प्रयत्न, शरीर सीधा, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। नीचे से ऊपर तक ट्विस्टिंग पोस्चर की इफेक्ट होगी। मध्य में आइए, पैर को नीचे रखें, दूसरा पैर उठाइए, दूसरी ओर, जमीन को टच करने की कोशिश। पैर बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी, सांसें नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए। ये पहला प्रकार था ट्विस्टिंग के 4 प्रकार। दूसरा, राइट लेग उठाइए, लेफ्ट घुटने पे पंजे को सेट कीजिए, इस तरह। पैर का तलवा घुटने पे एग्जैक्ट सेट हो जाएगा। अब अगेन घुटने को लेफ्ट की ओर ले जाइए, कोशिश कीजिए, और नीचे, और नीचे। कभी जमीन को टच नहीं करेगा लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं। सांसें नॉर्मल, और नीचे, और नीचे। मध्य में घुटना सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग को उठाइए, राइट घुटने पे सेट कीजिए और राइट साइड ले जाइए, और नीचे 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 नीचे। कांस्टेंट प्रयत्न करते रहिए। भीतरी मसल्स बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, रक्त संचार ठीक होगा, अपने आप मसल्स में इकट्ठे हुए टॉक्सिन्स बिखरते जाएंगे, शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मध्य में आइए, पैर फैला दीजिए, सांसें नॉर्मल। तीसरा, राइट लेग को सीधा उठाएंगे, कंप्लीटली इस तरह सीधा, जितना उठा सकते हैं। लेफ्ट की ओर ले जाइए, मध्य में आएंगे, जमीन पे टेकिए, सांसें नॉर्मल। दूसरा पैर उठाइए, दूसरी ओर, अगेन मध्य में आएंगे, नीचे रखिए, विश्रांत। ये 3 ट्विस्टिंग क्रियाएं थी। अब 2 आसन करेंगे। एक वक्रासन, राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट घुटने के पास टेकिए, लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को फंसाइए, इस तरह कवर कीजिए,
राइट हाथ पीछे टेकिए। अब पीछे दीवार देखने का प्रयत्न। राइट घुटने को छाती से दबाते जाइए और गर्दन को पीछे ले जाइए। कमर से ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट और गर्दन में ट्विस्ट। पीछे दीवार देखने का प्रयत्न। और पीछे घुटने को सीने से लगाइए और पीछे मुड़िए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, पैर को सीधा कीजिए। ये आधा हुआ, बाकी आधा। लेफ्ट पैर उठाइए, राइट कोनी में लेफ्ट पैर को फंसाइए, हाथ पीछे और पीछे दीवार देखने का प्रयत्न। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, पैर को सीधा कीजिए, विश्रांति। ये वक्रासन था। अगर आप शुगर के पेशेंट हो या बॉर्डर लाइन पे है, ऐसा डर लग रहा है आपके परिवार में किसी को है, पेरेंट्स को है, ये वक्रासन आपको बहुत हेल्प करेगा। पेनक्रियास सक्रिय हो जाएगी आपकी। पेनक्रियास इंसुलिन निर्माण करती है, इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है। ट्विस्टिंग पोस्चर का 5वां यानी अर्ध मच्छिंद्रासन, दूसरा आसन और 5वीं क्रिया। सावधान, राइट को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, लेफ्ट को सीट के नीचे रखें। आसान है, सब कर पाएंगे। स्टेप फॉलो कीजिए। लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाइए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे देखिए। घुटने को सीने से लगाते जाइए और हाथ को पीछे ले जाइए और पीछे और पीछे और पीछे। आंखें बंद, बिल्कुल सांसों पे ध्यान। कल्पना कीजिए हमारी पेनक्रियास पे बहुत दबाव आ रहा है। पेनक्रियास कहां पे है? एग्जैक्टली जठर के नीचे, पेट के मध्य में कैरेट जैसे आकार की एक डक्टलेस ग्लैंड है पेनक्रियास। उस पे दबाव आ रहा है, वो सक्रिय हो रही है। जितना इंसुलिन चाहिए उतना ही स्त्रवित हो रहा है। शरीर से उसका अद्भुत समन्वय हो रहा है। हमारी पेनक्रियास ठीक से काम कर रही है। इस बात को बार बार दोहराइए। सांसें नॉर्मल, ध्यान पूरा पेनक्रियास पे और बार बार उसके कार्य क्षमता का चिंतन। और पीछे और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, पैर को सीधा कीजिए, दूसरा पैर सीधा कीजिए। आधा हुआ। लेफ्ट पैर उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट सीट के नीचे, राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे देखने का प्रयत्न। और पीछे और पीछे। और पीछे। कमर में ट्विस्ट, शोल्डर में ट्विस्ट, गर्दन में ट्विस्ट। पेनक्रियास पे दबाव और चिंतन शुरू। हमारी पेनक्रियास बरोबर कार्य कर रही है, बहुत इफिशिएंट है, बहुत कार्यक्षम है। जितना चाहिए उतना ही इंसुलिन सीक्रेट होता है। शरीर से अद्भुत समन्वय है। इस बात को दोहराइए। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, नीचे वाला पैर सीधा, विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। जैसे जैसे आसन अच्छे होते जाएंगे, शरीर के तीनों प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन, प्राण सर्कुलेशन और एनर्जी सर्कुलेशन, तीनों ठीक हो जाएंगे, हम फिट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
लूलासन करते हैं कमर के लिए, इस तरह बैठ जाइए। एक पैर पीछे, एक पैर आगे फोल्ड किया हुआ, शरीर सीधा। जो पैर पीछे है वहां पे इस तरह हाथ पकड़ लीजिए और उसी साइड झुकने का प्रयत्न। और झुकिए और झुकिए, डायरेक्ट हमारी कमर पे इंपैक्ट। राइट साइड दबाओ, लेफ्ट साइड खींचाओ और झुकिए और झुकिए। गर्दन को झुकाइए, खुद झुकिए। मध्य में आएंगे। अब हाथ टेक के कपाल का जमीन को स्पर्श। हाथ को टेकिए और कपाल जमीन को लगाइए। मध्य में आएंगे। पैर चेंज कीजिए। लेफ्ट साइड झुकने का प्रयत्न, कोशिश कीजिए और झुकिए और झुकिए। मध्य में आइए। कपाल का स्पर्श। विश्रांति। पैर फैला दीजिए। शरीर जैसे जैसे आसन करेंगे अपने आप फ्लेक्सिबल होगा। जितना शरीर फ्लेक्सिबल इतना ज्यादा स्थिर। वह स्थिर शरीर मन को स्थिर करेगा, मन पूरे अस्तित्व को स्थिर करेगा। परिणाम को देखते जाइए। धीरे से एक साइड टर्न होके पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन में विश्रांति। पेट के बल लेट जाइए। अगर सर्कुलेशन ठीक से तो अच्छी विश्रांति कर पाएंगे। पूरा शरीर अपने आप शिथिल हो जाएगा। आगे बढ़ते भुजंगासन के 4 प्रकार करेंगे। 15-15 काउंट, बहुत कम, लेकिन चारों साथ में करेंगे। 5वां फिर भुजंग नौकासन करेंगे और 6th रोलिंग करेंगे साथ में। आप बीच में छोड़ भी सकते हो, लेकिन करते रहिए। पहला 4th प्रकार, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर 5वां, फिर 6ठा। सावधान। ले लो स्थिति। दोनों पैर जुड़े हुए। चीन या कपाल का जमीन को स्पर्श। दोनों हाथ पसलियों के पास। धीरे से सीना उठाइए, कंप्लीट उठाइए। उठाइए सीना पूरा जितना ऊपर। अब पीछे से पैर को फोल्ड कीजिए हल्के से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सिर्फ पैर सीधा करेंगे और सीना ऊपर और ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ा सा आगे झुकेंगे, नाभि तक का शरीर जमीन को, सामने दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाथ उठा लीजिए। हाथ को उठाइए, पैर नीचे और सीना ऊपर। देखिए स्थिति बदल गई। पेट पे सौम्य दाब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पैर उठाइए पीछे से।
आगे से सीना, पीछे से पैर, भुजंग नौकासन हो गया ये। पैर सीधा कीजिए बिल्कुल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे अच्छी तरह प्रेशर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब रोलिंग ऑप्शनल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। एक साथ पेट पे और पीठ पे इफेक्ट, तकलीफें मिट जाएगी। अगर स्टमक फैट ज्यादा है तो क्या होगा, पेट आगे खींचा आएगा और फिर स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सी आगे मूव हो जाएगी और फिर कंप्लीटली परमानेंटली बैक पेन शुरू हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज स्टमक और बैक दोनों को ठीक करते रहिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धनुरासन, दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, घुटनी पकड़ने का प्रयत्न। अगर आप नहीं कर सकते तो अर्ध धनु अर्ध नौका कीजिए। घुटनी पकड़ने की कोशिश, पंजे को मत पकड़िए। पैर को पहले फोल्ड कीजिए, आसानी से घुटनी पकड़ पाएंगे। अब पैर को पीछे खींचना है, अपने आप सीना उठेगा। पैर को पीछे खींचिए और पीछे और पीछे। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पूरा ध्यान पेट के बल ले जाइए। किस तरह का प्रेशर है, कौन से हिस्से पे प्रेशर है। हाथ में खिंचाओ, पैर में खिंचाओ, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, पेट पे दबाओ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। रोलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में रोलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे, टर्न होके पीठ के बल आ जाएंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान, विश्रांति। अगर ठीक तरह आसन हो रहे हैं तो शरीर और फ्री और हल्का फुल्का और नॉर्मल होता जाएगा। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांसें अपने आप रिदमेटिक लंबी गहरी हो जाएगी और प्रत्येक सांस के साथ नाभि की स्पष्ट मूवमेंट होगी जो हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक एक पैर से पवन मुक्तासन करेंगे। एक साथ कई जगह मल्टीपल इफेक्ट होती है इसकी। सारे जो शारीरिक इमोशन से, जैसे दबाव, तनाव, खिंचाव, सब एक साथ हो जाएगी। सावधान, दोनों पैर जुड़े हुए, हाथ पास में। लेफ्ट लेग यानी बाएं पैर को उठाइए, घुटने से फॉल करके सीधे से लगाइए। दोनों हाथ कस के पकड़िए और घुटना सीधे पे दबाइए। पंजा बिल्कुल ढीला,
दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। अब हल्के से गर्दन उठा के नाक घुटने पे लगाइए, उठाइए सीना और नाक घुटने पे लगाइए, स्थिर हो जाइए। छाती पे दबाओ, पेट पे दबाओ, घुटना दब रहा है, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पंजा बिल्कुल ढीला, नीचे वाला पैर बिल्कुल खिंचा हुआ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। एक साथ एक शरीर में दो हिस्सों में भिन्न भिन्न अनुभव। पवन मुक्तासन एक पैर से, और दबाइए और दबाइए और दबाइए और नाक घुटने को लगाइए। डिटैच हो जाइए, बंद आंखों से शरीर के भीतर यात्रा कीजिए। गर्दन नीचे रखेंगे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, पैर 45 डिग्री पे नीचे रखेंगे। दूसरा पैर उठाइए, फोल्ड करके छाती से लगाइए, सीने से लगाइए, हाथ से दबाइए, बहुत दबाइए, पंजा बिल्कुल ढीला। दूसरा पैर सीधा। अब गर्दन उठा के नाक टच कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। दृष्टा बनिए, शरीर पे क्या हो रहा है। देह धारणा यानी शरीर पे होने वाली असर का ध्यान। दबाव, तनाव, खिंचाव, छाती पे दबाओ, पेट पे दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, पैर बिल्कुल सीधा, सांसें नॉर्मल। गर्दन नीचे रखेंगे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, पैर 45 डिग्री पे नीचे ले आइए, विश्राम। सांसों पे ध्यान। सेतु बंधासन करेंगे। सेतु बंधासन और कंद्रासन में क्या फर्क है? पैर की स्थिति का। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, जोड़ के रखिए और शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे। ये सेतु बंधासन है। और अगर दोनों पैर हम सीट जितना डिस्टेंस रख के शरीर के पास लाते तो वो कंद्रासन है। आज करेंगे सेतु बंधासन। हाथ पास में, दोनों पैर जुड़े हुए, घुटने से फोल्ड। धीरे से कमर को उठाइए, चिन लॉक हो सके इतना उठाइए, घुटना जोड़ के रखिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। देह धारणा, शरीर पे हो रही आसन की इफेक्ट को महसूस करें। विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। सांसों पे ध्यान। ताड़ासन शयन स्थिति पे दोनों पैर जोड़ देंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक कीजिए, मस्तिष्क के और ऊपर ले जाइए, जमीन से सटा दीजिए। अब 1 2 3 करेंगे। 1 में थोड़ा खींचाओ, 2 में और खींचाओ, तीसरे में अल्टीमेट खींचाओ और फिर खींचे हुए हाथ, सांसें नॉर्मल। सावधान। 1 हाथ को खींचिए, पैर को जमीन की ओर, 2 और खींचिए, 3 अल्टीमेट खींचिए। अब खींचा हुआ शरीर, सांसें नॉर्मल और कांस्टेंट खींचा हुआ शरीर। और खींचिए और खींचिए। हाथ ऊपर, पैर नीचे, शरीर पूरा खींचा हुआ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। और हम दृष्टा बन के खींचे हुए शरीर का अनुभव करेंगे। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। विश्रांति,
रिलैक्स हो जाइए। अगर कभी थके हुए हैं, डलनेस फील हो रही है, उत्साह का अभाव है, इस तरह ताड़ासन कीजिए, परिस्थिति बदल सकती है। तड़ागी मुद्रा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, दोनों पैर के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस और दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे। आपकी बैक स्पाइन बिल्कुल फ्री हो जाएगी। क्या करना है? तड़ागी मुद्रा, यानी बिना सांस पेट को अंदर खींचना है, छाती को ऊपर खींचना है, पेट में बहुत बड़े खड्डे का निर्माण करना है। ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट ट्रबल वाले संभाल के करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट भीतर, छाती ऊपर। खींच के रखिए। जैसे क्षमता खत्म होती है, सांस ले लीजिए और एक बार करेंगे दूसरी टेक्निक के साथ। क्या होता है? स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, सेंटर में मणिपुर चक्र है, वो हम भीतर खींचते हैं, उसका शुद्धिकरण होता है, वैक्यूम निर्माण होता है, नॉर्मल सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो मिट जाती है। सावधान, दोबारा करेंगे। संपूर्ण रेचक, पेट भीतर, छाती ऊपर। थोड़ी सी सांस शुरू कर दीजिए, गले से सांस को वापस भेज दीजिए, पेट खींचा हुआ रहेगा। कांस्टेंट पेट खींचा हुआ, अधूरी सांस से चलाइए। विश्रांति, पैर फैला दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल ढीला शरीर। एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेके बैठे स्थिति में आएंगे, आसन पूर्ण हुए। अगर आपको थकान लग रही है तो गलत है, थकान नहीं लगनी चाहिए और शरीर आपका फुर्तीला होना चाहिए। आसन का वही परिणाम है। बटरफ्लाई कीजिए हल्के से। आंखें बंद, हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, दोनों बात को डिटैच होके जानिए। शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होगा, बैठने की क्षमता बढ़ेगी, पैर की नस नाड़ियाँ क्लीन हो जाएगी, रक्त संचार बढ़ेगा, चल पाएंगे ठीक से। दोनों हाथ घुटने पे, कपाल का पैर के अंगूठे को स्पर्श करवाइए। आसन ले लीजिए। श्वसन मार्ग शुद्धि। एक
हल्का सा करंट पास हो जाता। जब हम सुषुम्नाक शुद्धि करते हैं पूरे शरीर में हल्का करंट होता है। सावधान। कपालभाति करेंगे एक नासिका से, फिर दूसरी से, फिर दोनों से। सहज कपालभाति। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। बिल्कुल शांत हो जाइए। बायां शरीर यानी लेफ्ट बॉडी कंप्लीटली एक्टिव, दाहिना शरीर राइट बॉडी पैसिव। भीतर के बदलाव को जानिए। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। सावधान। दोनों नासिका से पहला राउंड। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ड्रोन मुद्रा, इस तरह हाथ को पकड़ लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ज्ञान मुद्रा। दोनों नासिका से कपालभाति, सहज कपालभाति। सावधान। रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। सब कुछ छोड़ दीजिए। जो अपने आप हो रहा है उसको सिर्फ जानिए। क्या हो रहा है? सांसें मंद, शरीर स्थिर,
मन शांत और सहज स्थिरता। खुद अनुभव करें सहज स्थिरता क्या होती है। इससे क्या होगा? हृदय की धड़कनें नॉर्मल हो जाएगी, नाड़ी की धड़कनें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और नाभि की धड़कनें, शरीर रिस्टोर होने लगेगा। ब्लड सर्कुलेशन, प्राण सर्कुलेशन और एनर्जी सर्कुलेशन शरीर के साथ समन्वय करेगा। दूसरा राउंड दो नासिका से। अगेन रीड की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, रेचक, पूरक, शुरू। Again, search Kumbhak. भीतरी स्थिरता का हम अनुभव करें। शरीर स्थिर, मन शांत, सांसें मंद, आसानी से चित्त में प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ कौन से विकल्प और विचार मन में स्पंदित हो रहे हैं उसको देखिए। चित्त शुद्धि चित्त में प्रवेश किया बिना नहीं होती। तीसरा और आखिरी राउंड, सावधान, रेचक, पूरक, शुरू। बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। जिस अवस्था में है उस अवस्था में बिल्कुल स्थिर।
2 मिनट पत्थर जैसी स्थिरता। किसी भी प्रकार की शरीर की कोई गतिविधि नहीं। वज्रायते ध्यानम, यानी वज्र जैसी स्थिरता ध्यान में होती है। सांसें अपने आप चलेगी, शरीर को टाइट और अकड़ मत कीजिए, सिर्फ स्थिरता। एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन सब कम हो जाता है। भीतरी जो ऑर्गेनाइज्म एक व्यवस्था अपने आप रिस्टोर होगी। किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं, जैसे हो वैसे ही। हृदय की बीमारी नहीं चाहिए तो इस तरह सहज कुंभक में स्थिरता से बैठना सीखिए। ब्लड प्रेशर कभी कम ज्यादा नहीं होगी। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे बिना कान बंद किए। कान बंद नहीं करेंगे, लेकिन मन से कान के भीतर तक जाएंगे। जैसी आवाज कान बंद करके सुनते वैसी आवाज सुनने का प्रयत्न, बिल्कुल एकाग्र होके पूरा मन कान पे ले जाएंगे। सावधान पूर्वक। और एकाग्रता, खूब ध्यान से आवाज को सुनना है पूरा। पूरा शांत शांत। 3 ओंकार पूरा। पूरा पूरा कंपनों को महसूस कीजिए। एक ओंकार पूरे शरीर को वाइब्रेट कर सकता है।
भ्रामरी की इम्पैक्ट ब्रेन पे होती है, ओंकार की इम्पैक्ट रीढ़ की हड्डी में बसे सारे चक्रों पे होती है। और 2 बार ओंकार करेंगे पूरा। पूरा शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, खूब घर्षण करें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करिए। धीरे से आंखें खोलेंगे। आज का वर्क